हेलो स्टूडेंट, वापस आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो है 19, नाम है डंका। स्टैंडर्ड 11 और हिंदी के अंदर का एक खूबसूरत सा चैप्टर आगे हम कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन का। और आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, शांति से लर्न करो और ऐसे वर्ड को ज्यादा लर्न करो जो बार बार रिपीट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड या हार्ड वर्ड के पीछे फोकस मत करना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, दैट इज एमसीक्यू से। और एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1 है कि कवि किस व्यवस्था के निर्दय का को खत्म करना चाहते हैं। तो उसका उत्तर आपको लिखना है, कवि जाति व्यवस्था की जो निर्दयता है उसको दूर करना चाहते हैं। कवि की तरह तरह के धंधे में कैसा बनाना चाहते हैं। तो कवि तरह तरह के धंधे के अंदर उत्कृष्टता से, यानी कि उसका और थोड़ा प्रोग्रेस हो उसके लिए चाहते हैं। कवि के विचार से ब्रह्मांड को कौन चलाता है। तो कवि कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला और कोई नहीं परंतु सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। इस संसार को क्या मिलने से दुनिया मुक्त हो जाती है। तो इस इंसान को जब समानता मिले, इक्वालिटी मिले, ना जाति ना भेदभाव और ना धर्म ना पैसे ना अमीरी ना गरीबी, तो उस वक्त दुनिया जो है उसके अंदर मुक्तता आती है और इंसान एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। आगे हम बात करेंगे, दैट इज वन लाइन आंसर। और वन लाइन आंसर के अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एज इट इज कॉपी करना होता है। एक वर्ड या एक जो सेंटेंस होता है बस आपको उसको ही ऐड करना होता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन में आपका जाएगा, दैट इज कवि कौन सी बात बताना चाहते हैं। तो उसका उत्तर आपको लिखना है कि कवि अपने मन की यह बात बताना चाहते हैं जो सच है और सारे शहर में हित में इसका काम चल रहा है। कवि किस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि निष्ठुर जाति व्यवस्था जो है इस दुनिया में, जो जाति पाति का व्यवस्था रखे हैं उसको दूर करना चाहिए। स्त्री की राह किससे रोक ली है। तो स्त्री को भगवान के बुद्धिमान बताया है परंतु किसी मूर्ख व्यक्ति ने उसका विकास की राह को रोक दिया है। इसके कारण से यहाँ पर उसको बुद्धिमान और स्त्रियों के राह को रोकने की बात बताई है। ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश क्यों नहीं है। तो ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसी ईश्वर की आराधना करना चाहता है जो सारी संसार को संचालन करता है। फिर भी आपस में लड़ते रहते, झगड़ते रहते, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। और आगे हमारा है वन लाइन आंसर में, एक आंख बंद कर लेना क्या समझदारी नहीं है। एक आंख बंद कर लेना समझदारी नहीं है क्योंकि इससे स्त्री को पुरुष से समान विकास नहीं मिलता है और ना ही उसका कोई अवसर मिलता है। मनुष्य एक पक्ष में सदा अंधेरे में ही रहता है, सो बेटर है दोनों आंख खोल लेनी चाहिए। एक आंख बंद करने पर क्या अर्थ होता है। एक आंख बंद करने का अर्थ ये होता है कि स्त्री की जो बुद्धि है, जो पिछड़ेपन का अंधकार है उसके अंदर धकेल देने की बात बताई है। हर इंसान को समानता मिले तो क्या होगा। हर इंसान को समानता मिलने पर लोग स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे और उसमें आपसी जो प्रेम है उसका भाव हमेशा बढ़ता रहेगा। इस बात को याद रखना है। उसके बाद आपको खास याद रखना है टू लाइन आंसर। जब भी टू लाइन आंसर आपको लिखना है तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले लिखना है आपको कृति का नाम, यानी कि चैप्टर का, पोएम का नाम लिखना है। देन उसके बाद आपको लिखना है कर्ता का नाम, यानी लेखक है, कवि का नाम, एंड देन साहित्य प्रकार ये लिखो। मस्त प्रेजेंटेशन दिखेगा और उसके बाद आप उत्तर लिखोगे तो आपका काफी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, भगवान कवि को किस काम के लिए मदद करेंगे। तो कवि जाति की व्यवस्था की निर्दयता को खत्म करना चाहते हैं और इससे दुनिया के लोगों में रहने वाली जो खुशहाल जिंदगी है वो हो सकती है। वो एक दूसरे की रोजी रोटी में मदद करना चाहते हैं और विभिन्न धंधों का उत्तम बनाना चाहते हैं। इस तरह से भगवान कवि को इस कामों में मदद करेंगे। दुनिया खुशहाल कब होगी। देश में हर जगह जाति व्यवस्था का बोलबाला है परंतु निर्दयता के लोग पिस रहे हैं। जाति व्यवस्था की निर्दयता समाप्त हो जाने पर दुनिया में खुशहाली हो जाएगी, ये कवि का मानना है। आगे प्रश्न है, संसार में अज्ञान के अंधकार को औरत कैसे भगा सकती है। तो उत्तर है, औरतें बुद्धिमान होती है। यदि औरतें की बुद्धिमान को बढ़ावा दिया जाए तो संसार में अज्ञानता के अंधकार को हम जरूर गारंटेड भगा सकते हैं। दुनिया इतनी बड़ी क्यों है। तो दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें सभी मनुष्य को भाई भाई की तरह रहना चाहिए। दुनिया इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि इसमें लोग अच्छी तरह से बच सकते हैं, रह सकते हैं, जब उसके अंदर का भ्रष्टाचार या जो असमानता के भाव है वो दूर करेंगे तब। कवि आदमी के हक के बारे में क्या कहते हैं। तो कवि आदमी के हर एक इंसान को समानता के पक्ष में लाना चाहता है, इक्वालिटी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वे कहते हैं कभी ना कभी कोई ना कोई इस तरह से हक अपना कहेगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे, परंतु अगर हम किसी को हक मारेंगे तो शायद तक हमारी प्रगति कभी नहीं हो सकती
होती है। आगे है लॉन्ग आंसर, यानी कि 5-6 वाक्य में उत्तर लिखना। 3 पार्ट में हमेशा आपको लिखना है। एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, मेन आंसर होगा, एंड देन क्वेश्चन को रिपीट करने वाला तीसरा पैराग्राफ होगा। तो इसको आपको 3 पार्ट में 3 पैराग्राफ में एक लाइन छोड़ के लिखोगे, एक पेज में लिखोगे, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका ये आंसर दिखेगा और मार्क्स बढ़ेगा। डंका काव्य के आधार पे कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं? तो डंका काव्य के कवि श्री भारती में कहते हैं कि दुनिया के लोगों में खुशहाल बनाने के लिए जाति व्यवस्था रूपी जो निष्ठुरता है ना, उसको सबसे पहले समाप्त करना चाहिए। स्त्री जो है, बुद्धिमता है, उसके ऊपर भरोसा रखो, उसके प्रति अन्याय न करो, अन्याय से स्त्रियों को दूर करो, स्त्रियों को पुरुष तो एक समान और विकास का अवसर दो। सारी दुनिया में एक ही ईश्वर की सत्ता है, फिर भी हम धर्म के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं है। लोग जगह के लिए युद्ध करते हैं, कोई किसी का हक ना मारे, सब समानता के साथ स्वतंत्रता पूर्वक प्रेम भाव से रहे। और इस प्रकार से डंका काव्य में हमें कवि भारती जी कहते हैं प्रेम, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। वापिस से प्रेम, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, बस यही हमारे कवि श्री का संदेश है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जीवन किसे कहते हैं? जिस समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर लोगों की भावना रखी जाती है, जहां पर स्त्री के प्रति अन्याय किया जाता है, उनका विकास कभी नहीं होगा या उसका विकास पूरा करने का अवसर नहीं मिलेगा। जहां पर धर्म को लेकर संघर्ष होगा, भाई भाई में प्यार नहीं होगा, जहां पर आपस में हमेशा भरपेट भोजन के लिए लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, शिक्षा के नाम पे सिर्फ परिश्रम करवाया जाएगा, जहां पर सबको समानता का दर्जा मिले, स्वतंत्रता मिले, स्वतंत्रता का हक मिले, वही देश और वही समाज अच्छा जीवन जी सकता है, ये हमारे कविवर कहते हैं। और अब बात करेंगे हम व्याकरण के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है समानार्थी शब्द, और समानार्थी शब्द में सबसे पहला है उत्कृष्ट, का मतलब होता है उत्तम, निर्दयता क्रूरता, व्यवस्था इंतजाम, मेघा यानी बुद्धि, वापिस से मेघा बुद्धि, और गुंजाइश यानी अवसर। ऑपोजिट विलोम शब्द है, विरोधार्थी शब्द है, निर्दयता दयालुता, खुशहाल बदहाल, उत्कृष्ट निकृष्ट, नुकसान फायदा, समानता विसमानता, हक फर्ज। उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा? नहीं, उपसर्ग में अ है तो आगे लगता है, प्रत्यय में प है तो पीछे लगता है। जैसे निर्दयी है तो दया के आगे, यानी दयाता के आगे हमने निर लगाया तो निर्दयता, तो निर जो शब्द है वो उपसर्ग है, दयाता जो है वो पीछे लगा है, वो मूल शब्द है। प्लस करके आपको उत्तर लिखना चाहिए और बताना चाहिए नीर जो शब्द है उपसर्ग है। उसी तरह से हमारे पास नीर, खुश, उत, अन और वी जो है वो सारे उपसर्ग है। और इसी तरह से प्रत्यय में है, बुद्धिमान के पीछे ई लगाया जाएगा, बुद्धिमानी। दर्शनीयता में हमने ता लगाया है, वो हमारा प्रत्यय है। इस तरह से ईता, आओ, इत्ता एंड स्थ जो है वो हमारे सारे प्रत्यय बन जाते हैं। इसके अलावा आपके लिए हमने इकट्ठे किए बहुत खूबसूरत से सारे के सारे शब्दार्थ। आप इस शब्दार्थ को बहुत ध्यान से लिखिए, लर्न करिए, समझिए, एंड देन अगर आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे तो काफी आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे और क्वेश्चन आंसर को लर्न कर पाएंगे। मेरा तो एक ही एडवाइस रहेगा, ध्यान से सुनने के लिए सिर्फ करना है डाउनलोड, बार बार क्वेश्चन को सुनो, देखो, लर्न करो, एंड आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएगा तो गारंटेड फुल मार्क्स स्कोर हो सकता है। तो इसको लर्न करके कितने मार्क्स आए आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।